कैसे हैं आप लोग? 2 दिन से देख रहे हैं हमारे पास 10वीं क्लास के विद्यार्थियों का मैसेज आ रहा है कि सर साइंस का सेट तैयार कीजिए और ऐसा सेट तैयार कीजिए जो कि एग्जाम में पूछे। तो आज 10वीं के विद्यार्थियों के लिए मैंने खास फिजिक्स का एक सेट तैयार किया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा उस सेट को, बड़ा मजा आने वाला है उस सेट में। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अरे भैया दाढ़ी तो शुरू में आ गया। हम लोग जाते हैं सैलून में दाढ़ी बनवाने के लिए, देखिए बड़ा बड़ा सा आजकल तो फैशन हो गया, बड़का बड़का दाढ़ी वाला फैशन हो गया है। लेकिन फिर भी जो लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं वह जाते हैं दाढ़ी बनवाने के लिए, किसी सैलून में जाते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं, कहते हैं सैलून वाले से भैया हमको इस तरह बनाइए कि हम थोड़ा सा स्मार्ट दिखना क्या हो जाए, शुरू हो जाए। सैलून वाला क्या करता है, आराम से उसको शीशे के सामने बैठा देता है और कहता है देखते रहिए इसमें आप, और बनाना शुरू करता है। जैसे जैसे वो बनाता है आराम से उस आईने में देखते रहते हैं, यानी जो मिरर लगा होता है सामने उसमें देखते रहते हैं और देखने में बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि वह कौन सा मिरर होता है जिसमें हम लोग जाके अपना चेहरा देखते हैं, वहां पे कौन सा मिरर होता है? तो देखते हैं तो वह जो मिरर होता है यानी वह जो दर्पण होता है वह अवतल दर्पण होता है। यानी दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? तो इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में देखिएगा कि उससे होता है क्या कि चेहरा सीधा बड़ा, यानी चेहरा का जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है और बड़ा बनता है। इसीलिए हम लोग जाते हैं एकदम तारे के वहां पे खड़ा हो जाते हैं, और खड़ा हो जाते हैं तो वहां पे देखते हैं बाप रे बाप बड़ा स्मार्ट लग रहा है हम, ठीक है ना। देख के मंद मंद मुस्कुराना भी क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा उसमें जो दर्पण होता है वह होता है अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है बाबू? अवतल दर्पण, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री गया है तो वहां से वो देखता है आकाश की तरफ, तो उसको कैसा प्रतीत होता है? तो प्रतीत होता है काला, यानी काला उसको प्रतीत होता है। यानी चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो होता है काला दिखाई पड़ता है। तो काला क्यों दिखाई पड़ता है? दिखाई इसलिए पड़ता है कि अंतरिक्ष में कोई कण उपस्थित नहीं होता है, कोनो कण नहीं होता है अंतरिक्ष में, कोई कण नहीं होता है। जब कोई कण नहीं होता है वहां वायुमंडल भी नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता है तब प्रकीर्णन नहीं होता है, और जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो अंतरिक्ष यात्री को जो होगा आकाश जो होता है वो एकदम काला क्या पड़ता है, दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है तो काला प्रतीत होता है, यानी काला दिखाई पड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है भैया? तो 7 रंगों के मेल से बना होता है। श्वेत प्रकाश जो होता है वह 7 रंगों के मेल से क्या होता है, बना होता है। अब देखिएगा 7 रंगों से मेल से बना होता है। 1665 ईस्वी में न्यूटन ने किया क्या, उसे पता लगाया। 1665 ईस्वी में देखिएगा 1665 यानी 1665 ईस्वी में न्यूटन जो था इस बात का क्या लगाया, पता लगाया कि श्वेत प्रकाश जो होता है वह 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंगों का मिश्रण होता है बाबू? तो 7 रंगों का मिश्रण होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7। और इसका पता कौन लगाया था? न्यूटन लगाया था। कब लगाया था? तो 1665 ईस्वी में लगाया था। याद रखिएगा, याद हो रहा है? याद नहीं करना है, बस देखते रहिए आप लोग, हम याद करवाने वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? देखिएगा लाल रंग जो होता है वह दूर से हमको दिखाई पड़ जाता है। इसीलिए देखिएगा जब ट्रेन वगैरह चलता है ना तो जो काम करने वाला वहां पे जो पटरी पे जो लोग काम करते हैं तो वहां पे देखिएगा काम करने वाला लोग रहता है वह क्या करता है कि दोनों बगल इधर से और इधर से लाल कपड़ा क्या कर देता है, लगा देता है। कहाँ है? क्योंकि वह दूर से क्या पड़ जाता है, दिखाई पड़ जाता है, ठीक है ना। तो दिखाई इसलिए पड़ता है क्योंकि इसका विचलन जो होता है सबसे कम होता है, यानी लाल रंग का विचलन जो होता है वह सबसे क्या होता है, कम होता है। और बैगनी रंग का देखिए उसका विचलन जो होता है सबसे कम होता है, और विचलन कम होने के कारण ठीक है ना इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे क्या होता है, अधिक होता है। किस रंग का? तो लाल रंग का। और बैगनी रंग का बात करते हैं तो उसका तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होता है, कम। अगर बैगनी की बात करेंगे तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है, सबसे क्या होता है, कम होता है। और विचलन जो होता है उसका अधिक होता है। विचलन कैसा होता है बाबू? तो अधिक होता है। तो याद रखिएगा
कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का होता है। और लाल रंग का होता क्यों है, क्योंकि इसका विचलन बहुत कम होता है, दूर से दिखाई पड़ जाता है। और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है, और उसका विचलन क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है ना। अब आते हैं, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। जब लघु पतन यानी गर्म तार, भाई गर्म ठंडा के दिन है देखिएगा, यानी गर्म तार और ठंडा तार जब दोनों आपस में संपर्क में आते हैं, गर्म तार और उदासीन जो तार होता है वो दोनों संपर्क में आते हैं, तो देखिएगा परिपथ का प्रतिरोध कम हो जाता है। और प्रतिरोध जब क्या होता है, परिपथ का कम हो जाता है, तो कम होने के कारण उसे अधिक धारा प्रवाहित होने लगता है। और जब अधिक धारा प्रवाहित होने लगता है तो शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, जिसको हम लघु पतन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। यानी घरेलू में, जैसे घर में क्या होता है, सब कोई लाइट वगैरह खिंचवाता है, तो देखिएगा वही पूछ रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन रंग होता है, उदासीन तार का रंग होता है, तो वह कैसा होता है, काला रंग का होता है। कैसा होता है, काला रंग का होता है, याद रखिएगा। और ना ही तो क्यों देखिएगा कोनो दुआर पे अगर कोनो काला रंग के व्यक्ति खड़ियाई लोग ना, तो देख के याद कर लीजिएगा का तो तरवा कौन रंग के बताए थे, तो काला रंग के बताए थे। वो आदमी के देख के याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब आइए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है, ओम। यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वह होता है ओम। क्या होता है बाबू, ओम होता है। क्यों, क्योंकि देखिएगा आप लोग एक चीज देखिएगा, आर बराबर भी बट्टा आई होता है। आर बराबर भी बट्टा क्या होता है, आई होता है। भी वहां पे विभवांतर होता है, भी विभवांतर, भी क्या होता है, विभवांतर होता है। भी क्या होता है, विभवांतर। और आई जो होता है वह विद्युत धारा होता है। आई क्या होता है, विद्युत धारा होता है। इसीलिए कहा जाता है, ठीक है ना, आर बराबर भी बट्टा आई। क्या होता है, आर बराबर भी बट्टा आई। तब प्रतिरोध का एसआई मात्रक बाबू ओम होता है। क्या होता है, ओम। याद रखिएगा। अब आते हैं क्या, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 3 ओम के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित किया जाए। यानी 3 ओम के 3 गो प्रतिरोध है, 3 ओम के 3 गो प्रतिरोध है, उसको किस प्रकार संयोजित किया जाए, उसका समतुल्य प्रतिरोध 1 हो। किस प्रकार संयोजित किया जाए कि उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो, 1 हो। तो सबसे पहले यहां पे देखिएगा, हम इसको दोनों क्रम में बता दे रहे हैं आप लोग को, ताकि एग्जाम में कोनो दिक्कत ना होगा। दोनों देख लीजिएगा क्रम में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्रेणी क्रम में, देखते हैं इसको श्रेणी क्रम में सजाते हैं। कौन क्रम में सजाएं हम लोग, श्रेणी क्रम में। तो जब श्रेणी क्रम में हम लोग सजाएंगे तो देखिएगा आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, आर बराबर होता है R1 प्लस R2 बराबर R3। 3 गो प्रतिरोध है, 3 गो दे दिए हम। अब मानवा बैठा देंगे इसका, 3 गो प्रतिरोध का रहा है, 3 गो, तो 3 गो, तो 3 ओम का है, तो 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 त्रिकी यानी 3 दूना 6, 6 3 3 6 3 9, यानी हो गया 9 ओम हो गया। कितना ओम हो गया, 9। हमको चाहिए 1 चाहिए। कितना आंसर आना चाहिए, प्रतिरोध 1 ओम होना चाहिए। तब इसको हमने क्या किया, श्रेणी क्रम में देख लिया। अब इसको देखेंगे भैया समानांतर क्रम में। आइए समानांतर क्रम में देखते हैं। यह हो गया आपका श्रेणी क्रम। अब आइए समानांतर क्रम में देखिए हम लोग, समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। याद होकर करेगा आप लोग को, देख लीजिए। 1 बराबर r यानी 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। अब मान बैठाएंगे इसका, 1 r1 का मान 3 हो गया, इसका मान 3 हो गया, इसका मान 3 हो गया। तीनों का लॉसा निकाल देंगे, तीनों का क्या निकाल देंगे, लॉसा निकाल देंगे। लॉसा निकालने आता है ना, देख लीजिए आप लोग। तीनों का लॉसा निकाल देंगे। जब 3 3 3 3 3 तीनों का निकालेंगे, ये होगा 1 1 1, यानी हो गया 3 मेरा। कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हुआ, 3। ध्यान से देखिएगा, 3 हो गया।
अब 3 हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, उसी तरह आंसर दिखाई पड़ रहा है, इसका क्या दिखाई पड़ रहा है, आंसर दिखाई पड़ रहा है। अब दिखाई पड़ रहा है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 3 एकम 3, 1 + 1 + 1, 1 2 3, यानी 3/3 काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ओम आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, यानी 1 ओम आपका आंसर आ गया। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा कि 3 ओम के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि उसका समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो। ठीक है ना, तो 1 ओम, तो उसको हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे, तो समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। कौन क्रम में जोड़ेंगे, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, याद रखिएगा, उसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तब भी 1 आएगा, श्रेणी क्रम में भूला के मत जोड़ दीजिएगा। अब आते हैं क्या कि एक स्वस्थ आंख के दूरी बिंदु होता है। भैया देखिएगा, बहुत सारा लोग चश्मा पहन ले रहता है, बूढ़ों लोग को तो देखबे किए होंगे लोग, करिया पहन लेता है, रसरी तो दगे कनवा में बांध लेता है। तो कनवा में मत बांधिएगा आप लोग, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या है कि जब कनवा में आप लोग का बांधने का समय आएगा ना, दिखाइए ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कह रहा है एक स्वस्थ आंख के दूरी बिंदु होता है तो अनंत होता है। अनंत इसलिए होता है, अनंत का अर्थ यह होता है कि हम जितना चाहे उतना दूर देख सकते हैं, एकदम कौन पहाड़ पे खड़ी आ जाइए, बस लगी ये ताकले भैया देख रहे हैं हम। ठीक है ना, कुछ लोग तो ऐसा होता है कि जब जाता है फिल्म देखे तो जब हीरोइनी आती है ना, बाप रे बाप बड़ा ध्यान से देखल शुरू कर देता है, मारता है सब एकदम, ससुरा देखता है सब एकदम ध्यान लगा के कहता है सब अखियां अनंत हो गई बाहू, तो अखियां अनंत हो गया। का अनंत मैंने कहा हम देख रहे हैं भाई, ज्यादा दूर तक देख रहे हैं हम। अब देखिएगा कौन कौन चश्मों वाला होता है ना, कौन कौन चश्मा वाला होता है, तो जब चश्मों का होता है कहीं जाता है, लगेले रहता है चश्मों, चश्मों थोड़ा सा निकाल देता है, जब उसको कुछ कहा जाता है ना, भैया तो दिखाई पड़ रहा है, तो कहता है ना भाई हमको दिखाई ना पड़ रहा है। तो काहे ना दिखाई पड़ता है, काहे नहीं दिखाई पड़ता है, तो भाई चश्मा लाओ ना, हम पहले पहन के देखें। यानी वो अनंत नहीं देख पाता है, क्यों, क्योंकि उसका आंख स्वस्थ नहीं है। जब उसका आंख स्वस्थ नहीं रहेगा तो अनंत नहीं देख पाता है। इसीलिए एक स्वस्थ आंख के दूरी बिंदु होता है तो वह क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है ना, अनंत याद रखिएगा। अब आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होता है। कई नियम होता है, 2 नियम होता है, बस याद रखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन को नियम, 2 नियम। अब कहिए कौन तरह 2 नियम, बस याद रखिएगा 2 ही नियम होता है प्रकाश के अपवर्तन का। अब आते हैं क्या कि मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है, तब मानव शरीर का प्रतिरोध जो होता है ना 30,000 ओम होता है। कितना होता है, 30,000 ओम। ठीक है ना, 30,000 ओम होता है। ठीक है, मानव शरीर का प्रतिरोध जो होता है वह 30,000 ओम होता है। अब काहे देहिया अपना छू रहे लोग, का है प्रतिरोध अपना है का, बस इतना ध्यान रखिए कि मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वह 30,000 क्या होता है, ओम होता है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट तो हो ही गया होगा, ध्यान से देखिएगा, एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, थोड़ा थोड़ा मजा आएगा देखने में। और जितना मजा आएगा उतने तो समझिए एग्जाम में जितना मजा है ना, समझिए हमारा उतने नंबर बढ़ रहा है। और जब मजा ना आएगा ना तो समझिएगा हमारा नंबर बढ़े वाला ना है एग्जाम में। क्यों, क्योंकि जब मजा आता है, देखिएगा फिल्म जब देखने जाइएगा ना तो जितने फिल्मों में मजा आता है ना, लड़का सब जाता है ना फिल्मों देखने, तो सब जब हीरोइनी आती है तो बड़ा ध्यान से करके देखता है सब। ठीक है ना, तो समझिए यहाँ पे उसको ध्यान से आप लोग देखिए और ध्यान से देखिएगा तब मजा आएगा। और जब मजा आएगा तो समझिएगा बोर्ड में एकदम नंबर पक्का। ठीक है ना, पक्का नंबर है आप लोग का, ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे।